नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको दो तस्वीरों के साथ अपनी बात से रूबरू कराना चाहता हूं। ये दो तस्वीरें हैं। एक संसद की तस्वीर है जहां पर महिलाओं के भविष्य के लिए बड़ी चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण पर बात हो रही है कि देश में 33% आरक्षण हो, महिलाओं के लिए लोकसभा की सीटों की तादाद बढ़ जाए, महिलाओं की आवाज बुलंद हो जाए। महिलाओं पर बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में इस देश के एक राज्य की महिलाएं हैं जो नदी में खड़े होकर प्रदर्शन कर रही हैं। नदी में खड़ी हैं, कई दिन बीत चुके हैं, पांव में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। महिलाएं इतनी मजबूर हो गई कि अपनी ही अर्थी बनाकर नदी के किनारे लेट गईं और कहा कि हमको न्याय दिया जाए, हमारी बात सुनी जाए। यह क्यों हो रहा है यह मैं आपको बताऊंगा। पहली तस्वीर के बारे में आप जानते हैं कि देश की संसद अगले 3 दिनों तक बड़ी चर्चा कर रही है आधी आबादी पर। दरअसल दोस्तों जो दूसरी तस्वीर है वो छतरपुर की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नदी है केन नदी। केन नदी पर केन बेतवा नदी जोड़ो लिंक परियोजना काम कर रही है, वो उसका काम हो रहा है। उसके खिलाफ जल सत्याग्रह चल रहा है। अब आपको इसके बारे में बताते हैं। छतरपुर में एक गांव है ढोढन। इसी गांव के पास केन नदी में परियोजना के तहत ढोढन बांध बनाया जा रहा है। इससे पन्ना जिले के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। सैकड़ों आदिवासी महिलाएं, पुरुष, बच्चे छाती तक पानी में खड़े होकर घंटों धरना दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह जल सत्याग्रह है। चिता आंदोलन कर रहे हैं। प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर महिलाएं, बच्चे, मिट्टी सत्याग्रह है, चूल्हा बंदी है, तमाम तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। और यह आंदोलन पिछले 10 से 12 दिनों से ज्यादा तेज हो गया है। बांध का निर्माण पूरी तरीके से ठप पड़ा है। इन लोगों की मांग है कि इनको पूरा और उचित मुआवजा दिया जाए। भूमि अधिग्रहण के लिए पर्याप्त पैसा इनको नहीं मिल रहा है। इनकी मांग है कि 12.5 लाख रुपए प्रति परिवार दिया जाए, सही तरीके से पुनर्वास किया जाए, इनको नई जमीन दी जाए, नया गांव, और फिर बार इनके लिए जो है आजीविका का इंतजाम किया जाए, घर का इंतजाम किया जाए। परियोजना से हजारों आदिवासी परिवारों के घर, खेत, जंगल डूबने वाले हैं। उनका कहना है कि मुआवजा बेहद कम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और पुनर्वास की जो बात कही जा रही है वो हमारे लिए अधूरी है। नारा दे रहे हैं ये लोग कि न्याय दो या मौत दो, उचित मुआवजा दो या फिर जला दो। वो कहते हैं कि जिस नदी के पानी के नाम पर परियोजना बन रही है वही उनके उजड़ने की वजह बनती जा रही है। बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा कम करने, सिंचाई, पीने का पानी और बिजली के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन स्थानीय आदिवासी और किसान समुदाय, जिसमें बैगा और गोंड लोग शामिल हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुआवजे में अनियमितताएं हैं जिससे वो नाराज हैं। आंदोलन में बहुत से समाजसेवी भी शामिल हैं। प्रशासन ने यहां धारा 163 लगा दी है। बाहरी लोगों के आने पर रोक है और प्रशासन का कहना है कि वो बातचीत की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी सब या फिर कुछ नहीं की बात पर अड़े हुए हैं। ये बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। तो दोस्तों महिलाएं खड़े होकर प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर जा रहा है, उनका खेत जा रहा है, उनका जंगल जा रहा है, उनकी रोजी रोटी जा रही है, उनके सपने जा रहे हैं, उनका गांव जा रहा है, और इसी वजह से घंटों वो पानी में खड़े हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको सही तरीके से उचित मुआवजा दिया जाए, हमको फिर से बसाया जाए, क्योंकि हमारा सब कुछ उजड़ रहा है। देश की संसद बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वहां पर बैठकर भविष्य पर चिंताएं हो रही हैं। 2047 में हम क्या कर देंगे, 2050 में हम क्या कर देंगे, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों वो ये है कि छतरपुर की ये महिलाएं, छतरपुर के गांव की ये महिलाएं, ये पुरुष, ये बच्चे जिनका भविष्य खतरे में है, उनकी आवाज कौन सुनेगा, उनकी बात कौन करेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।